सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टेंस यही होता है। तो लॉजिकली समझाऊंगा टाइम के माध्यम से कि किस तरह परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले ये चुका है, लिया है, दिया है, खाया पिया, ये सब फालतू की बातें बदतमीजी बंद करना है। ऐसा हमको नहीं कर पाओगे सोल्व। क्यों नहीं? कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर गॉन देयर। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन यू। मतलब है मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा में ही हूँ, वहां से वापस नहीं आया हूँ। तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का और कौन सा सिंपल पास्ट का है? तो याद फिनिश टाइम क्या होता है, अनफिनिश टाइम क्या होता है, तो कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अपनी जॉब खो चुका हूँ, तो इसका कनेक्शन ये है ही डजंट हैव अ जॉब। उसके पास जॉब अभी भी नहीं है वर्तमान में। मैं आगरा 2 बार घूम के आया हूँ, मतलब कहीं ना कहीं और आगे भविष्य में भी वो जाएगा। अभी ये पूरा 30 दिन का आपका महीना है। महीने में आप खड़े हो और आप बोल रहे हो कि मैंने इस महीने ये काम नहीं किया है, मतलब वो टाइम खत्म नहीं हुआ है। Good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are actually doing well. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टेंस यही होता है, और जब भी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चा सोल्व नहीं कर पाता है, राइट? क्योंकि हमने बचपन से क्या करके रखा है दोस्तों, चुका है, लिया है, दिया है, खाया पिया, हो चुका है, जा चुका है, लिया फिया डिया बिया, ये सब फालतू चीज़ें रट के ना हम लोगों ने हमारे दिमाग को खराब कर लिया, राइट? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन्हीं कारणों से नहीं बन पाता, राइट? आज मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा टाइम के माध्यम से कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन में उसको आसानी से BH के बाएं हाथ के खेल की तरह हम लोग सोल्व कर पाएँ, और स्पोकन में भी हम लोग करेक्ट सेंटेंसेस बना पाएँ, राइट? तो इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी तक 6 टेंस ऑलरेडी मेरे अपलोड कर चुका हूं। आप में से कोई नया बच्चा इस चैनल पे जिन्होंने नहीं देखा, तो पहले दोस्तों उन वीडियोस को आप रेफर कीजिए, और इस वीडियो को भी आप फिर देख सकते हो। यदि आपको वो सारे आते हैं तो आप इस टेंस को पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले ये चुका है, लिया है, दिया है, खाया पिया, ये सब फालतू की बातें बदतमीजी बंद करना है। ऐसा हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? इतनी बात है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा। इनको आपको अटेम्प्ट करना। अगर आप इनको अटेम्प्ट कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट परफेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनको आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और वीडियो के अंत तक बने रहें, घोल के पिला दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, राइट? ये मेरा वादा है दोस्तों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है ना? और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, तो आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने दिया दोस्तों, आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने लिखे दोस्तों। आपको इनको पढ़ना है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। यू हैव ओनली 30 to 45 सेकेंड्स। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आपने कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा है सर अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं तो एक शब्द में बात खत्म करता हूँ, सारे सेंटेंस गलत है, सारे सेंटेंस गलत है। अब सही क्या होगा दोस्तों? इनमें लॉजिक कौन सा लगेगा, सही कैसे होंगे दोस्तों, किस तरीके से हम लोग इन सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं, इसी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना, आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और अभी मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा एरर इसी टेंस में से आती है, ये और इसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस। ये 2 टेंस को अच्छे से सीख लोगे ना, कभी कोई गलती नहीं होगी। समझ में आ गया दोस्तों? ये सारे सेंटेंस गलत हैं। सही क्या होगा दोस्तों, वो हम लोग जस्ट चर्चा करने वाले। यहाँ पर लास्ट मंथ नहीं आएगा, यहाँ पर सीन्स और 2011 नहीं आएगा। अगर मैं करेक्शन करना चाहूँ, यहाँ पर भी लास्ट मंथ नहीं आएगा। राम हैज़ थ्रेस्ड यू 2 days ago, ये 2 days यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब सही क्या होगा, इन सब की चर्चा हम लोग 1 by 1 करेंगे, ठीक है ना? पहले बेस तो मजबूत कर दूं आपका, बेस ही नहीं मजबूत है और एक्सरसाइज सोल्व करने चले भाई साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है। वो चुका है, लिया दिया, यहाँ मत करना। हाँ, चुका है, लिया है, दिया, खाया पिया है, फालतू की बातें सब बदतमीजी, इनसे आपको नहीं सीखना है। अगर आप एक स्पोकन स्टूडेंट हो तो कुछ हद तक ये चीज़ें काम कर लेती हैं, लेकिन जब रिटर्न की बात आएगी ना, तो चुका लिया दिया कहीं जाएगा और तेल लेने, राइट? तो वो नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगर आपको लगता है सर ये चुका है, लिया दिया सही तो है, अगर है तो बेटा मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको एक काम करना है, अगर आपको लगता है मैंने कि चुका लिया दिया से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, तो मुझे बताओ
ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन में है एट, बी ऑप्शन में है हैज इटन, ठीक है ना, सी ऑप्शन में है भैया हैड इटन, ठीक है ना। अब आपको एक चूज करना है कि एक वर्ब कौन सी आएगी इसमें। अगर आपको लगता है कि लिया, दिया, खाया, पिया से सब कुछ संभव है तो सॉल्व करके बताएं आप। नहीं कर पाओगे सोल्व। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको सब सही लगेंगे। इसमें एड भी आ सकता है, हैज इटन भी आ सकता है, हैड इटन भी आ सकता है, तीनों ही ऑप्शन सही है। अरे तीनों ही ऑप्शन सही है तो सही कौन सा होगा? आप कौन सा भरे? अब तीनों ही ऑप्शन सही है, कोई एक तो आएगा, कोई एक तो आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा उसके लिए तो सीखना है मेरे दोस्त। क्योंकि आप इसको लिया है, दिया है से सोल्व कर नहीं सकते हो। ही एट फूड, उसने खाना खाया, उसने खाना खा चुका है, या ही हैड इटन, उसने खाना खा लिया था। अब क्या लगाओगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, इसको सीखने के लिए हमको टाइम को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था, टाइम एंड टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दो टेंस ऐसे हैं जिसमें 110% टाइम को आपको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ हद तक कर लोगे, लेकिन 100% करना इम्पॉसिबल है, राइट। चलो वापस आ जाते हैं। तो ये भ्रम आपका आई होप दूर होगा कि चुका है, लिया है, दिया है से सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट। अब देखो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अभी तक हम लोगों सबको पढ़ते आए, मैंने किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई, मैंने तो लॉजिकली बताया कि इसमें काम कैसा हुआ है, राइट। प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, प्रेजेंट का मतलब होता है, ये हो जाएगा पूर्ण, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है ना। तो वर्तमान है और काम हो चुका है, मतलब प्रेजेंट है और काम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में काम हो चुका है मतलब पास्ट हो चुका है। ये क्या बन चुका है? पास्ट। तो इसमें जितने भी एक्शन होंगे वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। कुल मिला के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है पास्ट को। किसको दिखाता है भैया? पास्ट को दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, ये दोनों ही किसको दिखाते हैं? पास्ट को, ठीक है ना। इसमें ऐसे एक्शन की बात की जाती है दोस्तों, ऐसे एक्शन की बात की जाती है जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। क्या मतलब हुआ सर? समझ नहीं आया। एक बात बताओ, मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या किया? मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ समय पहले दिया, मतलब वो बीत चुका है लेकिन असर अभी प्रेजेंट में है उसका। असर प्रेजेंट में मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी दिया है, खत्म नहीं हुआ वो काम, उसका असर अभी भी कहाँ है? प्रेजेंट में है। तो ऐसा एक्शन के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएगा जो अभी रिसेंटली हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। उन एक्शन को डिनोट करता है। देखो मैंने अभी जो खत्म हुआ था वो पास्ट चला गया, वो पास्ट बन गया, तो उसका असर प्रेजेंट में है। ये बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं, पास्ट एंड स्टिल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट, मतलब काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट पे है, उसका असर अभी भी प्रेजेंट पे, वर्तमान पे है, राइट। चलिए ये चीजें सेंटेंसेस से आप ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कम समझ में आएगा। आगे चले, सेंटेंसेस से ज़्यादा समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्शन अभी खत्म हुआ है और उसका असर अभी भी किस पे है दोस्तों? प्रेजेंट पे है, वर्तमान पे है। ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है। परफेक्ट जब काम हो चुका है मतलब पूर्ण हो चुका है, वो क्या बन चुका है? पास्ट, और उसका असर अभी भी कहाँ है? प्रेजेंट पर है। नहीं समझ आया? बहुत लॉजिकली समझा रहा हूँ भैया, रटना तो है ही नहीं। रटना है तो फिर बहुत सारे चैनल आप वहाँ जा सकते हो दोस्तों। मैंने कहा कि पूर्ण हो चुका काम मतलब ये पास्ट बन गया लेकिन उसका असर अभी भी कहाँ है? प्रेजेंट में है। ये बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। चलो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, हैज और हेल्पिंग वर्ब रखना है, और वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी? थर्ड फॉर्म में रहेगी, और आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब यहाँ पर आपको 2 हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही, हैज एंड हैव। हैव होता प्लूरल, हैज होता सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट रख देंगे भैया। यहाँ पर हैज के साथ क्या रख देंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ही हो गया, शी हो गया, कोई इट हो गया, कोई नाम हो गया। इधर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे। मैंने क्या बोला? आई 2 ही जगह सिंगुलर वर्ब लेता, एम और वॉज, बाकी सब जगह प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहाँ पर क्या लेगा? आई। हैव का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आई के साथ। इतनी बातें मेरी क्लियर हो चुकी होगी, राइट।
अब इसमें सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे देखो जरा। अब मैं जो सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जैसे मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव sang अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ, ठीक है ना। हिंदी कुछ भी हो भैया, हिंदी हमारी भाषा है। गा चुका हूँ, किया है, फिया है, इस पे गौर मत करो, बस आप कंप्लीट काम कर चुके, लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट पर है। अरे यार अभी तो गाना, अभी जस्ट अभी मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव जस्ट संग अ सॉन्ग, अभी मैंने गाना गाया है, अभी मैंने खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन अ फूड, अभी मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। अभी बताया मतलब कुछ समय पहले, उसका असर भी प्रेजेंट में, तभी तुम मुझसे पूछ रहे हो अभी प्रेजेंट में, और मैं तुमको याद दिला रहा हूँ अभी तो बताया है, अभी तो मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव जस्ट सीन यू, मैंने अभी ताजमहल देखा, आई हैव जस्ट सीन द ताजमहल राइट नाउ, ठीक है ना। तुम वहाँ गए हो, यू हैव गॉन देयर, तुम अभी वहाँ गए हो, यू हैव जस्ट गॉन देयर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। देखो हम लोग इसका जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं ना, बोलचाल की भाषा में हो चाहे रिटर्न में हो, सबसे पहले तो हम लोग इसमें अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं दोस्तों? एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अचीवमेंट दिखाते, क्या दिखाते हैं? अचीवमेंट। अचीवमेंट से मेरा मतलब है कि आज आप भले 20 साल के हो, कितने साल के हो? 20 साल के हो, तो मतलब 1 से लेके 20 साल तक, ये आपकी जो उम्र है 20 साल तक, 20 साल की जो आपकी उम्र है, तो बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की है, उनके बारे में बताने के लिए हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला भैया मेरा MBA खत्म हो चुका है, मैंने MBA किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA। तुमने 12th किया है, यू हैव कंप्लीटेड योर 12th क्लास, ठीक है ना। मैंने ग्रेजुएशन किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ये क्या बता रहे हो आप? अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, राइट, कि आपने काम खत्म कर लिया है, लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में असर होने का मतलब कि आगे भी पढ़ रहे हो, अभी खत्म नहीं हुई आपकी पढ़ाई, आपने 12th कंप्लीट की लेकिन आगे भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अभी असर खत्म नहीं हुआ। अब कुछ कीवर्ड आपको याद रखना है। हाँ, ये दो बात समझ में आ गई भैया। हम लोग क्या दिखाते हैं? अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, आपने क्या क्या हासिल किया है, ठीक है ना। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हैज़ के साथ क्या लगाना है। अब मैं आपको कॉमन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। कॉमन सेंटेंसेस में आपको याद रखना येट, ऑलरेडी, ठीक है ना, उसके बाद में जस्ट, नेवर और एवर। ये तमाम प्रकार की कीवर्ड फ्रिक्वेंटली हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार के कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। अनफिनिश टाइम, मतलब टाइम फिनिश नहीं हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में। जैसा मैंने बोला मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर गॉन देयर, आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर गॉन देयर। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन यू, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन ताजमहल, मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, आई हैव नेवर मेट यू, आई हैव नेवर मेट यू, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया, आई हैव नेवर मेड दिस काइंड ऑफ द वीडियो, ठीक है ना। मैं अभी आया हूँ, आई हैव जस्ट कम, तुम अभी आए हो, यू हैव जस्ट कम, तुमने अभी बताया है, यू हैव जस्ट टोल्ड, यू हैव जस्ट टोल्ड, ठीक है ना। मैं तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, या ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये कहीं भी आ जाएगा, ऑलरेडी शुरू में भी रख सकते हो एम्फोसाइज करने के लिए, लास्ट में भी रख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी रख सकते हो, राइट। इनका जो जनरली इनका प्लेसमेंट होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ। ऑलरेडी मतलब समय से पहले, जस्ट मतलब अभी अभी, अभी जस्ट मतलब अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है ना। येट, येट का मतलब होता है दोस्तों अभी तक, क्या होता है? अभी तक। ज़्यादातर येट 90% ये सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। याद रखना येट का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक तो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में कैसे? तुम अभी तक नहीं आए, यू हैव नॉट कम येट, यू हैव नॉट कम येट, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटन फूड येट, तुमने अभी तक उसे नहीं बताया, यू हैव नॉट टोल्ड हर येट, तुमने अभी तक खाना नहीं पकाया, यू हैव नॉट कुक्ड फूड येट, राम ने अभी तक रावण को नहीं मारा है, राम हैज़ नॉट किल्ड रावण येट, ठीक है ना। मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, आई हैव नॉट मेड वीडियो येट, तुमने अभी तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड येट। तो जनरली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? नेगेटिव और जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक, हैवंट यू गॉन येट, तुम क्या अभी तक तुम वहाँ नहीं गए हो? हैवंट यू गॉन, क्या अभी तक तुम वहाँ नहीं गए हो? हैवंट यू गॉन देयर येट। जनरली हम लोग ये दो जगह इस्तेमाल करते हैं, राइट। और WH पैटर्न, और उसके बाद में भैया
एवर। ओके, तो अगला देखो, तो समझ में आएगा, जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, कभी नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, आई हैव नेवर टोल्ड दिस, आई हैव नेवर टोल्ड दिस। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, सदा के लिए, सर्वदा, कभी, मैं वहाँ कभी नहीं गया, आई हैव नॉट गॉन देयर एवर, आई हैव नॉट गॉन देयर एवर, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवर। तो एवर और नेवर दोनों जनरली कई बार फ्रिक्वेंटली आई हैव नेवर डन दिस, आई हैव एवर डन दिस, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, जनरली इनका इस्तेमाल कर, बस इतना याद रखो, ये तमाम प्रकार के कीवर्ड जनरली हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कॉमन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। आई होप ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हियर, तुम वहाँ गए हो, यू हैव गॉन देयर, तुमने खाना खाया है, यू हैव ईटन फूड, तुमने गाना बजाया है, यू हैव प्लेड सॉन्ग, रानी यहाँ आई है, रानी हैज़ कम हियर, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आई हैव नॉट कम हियर, आई हैव नॉट कम हियर, मैंने तुम्हें नहीं बताया है, आई हैव नॉट टोल्ड यू। ठीक है ना, क्या तुमने इंग्लिश बोली है, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम वहाँ गए हो, हैव यू गॉन देयर, क्या तुम यहाँ आए हो, हैव यू कम हियर, क्या तुमने खाना खाया है, हैव यू ईटन फूड। अब यहाँ पे ये तमाम प्रकार के सेंटेंस में एक्शन कैसा हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कॉमन तौर पे भी सेंटेंसेस बनाना हमको। अब WH वर्ड में आप बना लो, तुम यहाँ कब आए हो, व्हेन हैव यू कम हियर, तुम वहाँ कब गए हो, व्हेन हैव यू गॉन देयर, तुमने ताजमहल कब देखा है, व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, वो बंदा यहाँ खड़ा है, उसने देख के आ गया, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल, तुमने ताजमहल कब देखा है, मैंने कल ताजमहल देखा है, ये गलत हो जाएगा, मैंने अभी ताजमहल देखा है, आई हैव जस्ट सीन द ताजमहल, आई हैव जस्ट सीन द ताजमहल, राइट। और मेरे को अगर बनाना है, तुमने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या मैंने गाना बजा लिया है, हैव आई प्लेड सॉन्ग, क्या मैंने तुम्हें बता दिया है, हैव आई टोल्ड यू। ठीक है ना, उसके बाद में आप चाहो तो वेयर, तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ बैठे हो, वेयर हैव यू सेट, तुमने खाना कहाँ खाया है, वेयर हैव यू एट फूड ईटन फूड, वेयर हैव यू ईटन फूड, तुम उसे कहाँ मिले, वेयर हैव यू मेट हर। उसके बाद में हु वाला पैटर्न, कौन, जनरली ये मैं स्पोकन बता रहा हूँ भैया आपको कि आप नॉर्मली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, राइट। कौन वहाँ अभी गया है, हु हैव जस्ट गॉन देयर, किसने तुम्हें अभी पीटा है, हु हैव जस्ट बिटन यू, किसने तुम्हें समझाया है, हु हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, किसने तुम्हें पहले ही बता दिया, हु हैव जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी, हु हैव जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी, किसने पहले ही खाना पका लिया है, हु हैव जस्ट ईटन फूड ऑलरेडी, राइट। चलिए फ्रिक्वेंटली 5 पैटर्न तो हम लोग जनरली स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई। अब हम लोग मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस के ऊपर भी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। भाई जब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो, आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, कहीं घूमे हो, आपने कई बार कहीं पर घूम के आए हो, कहीं पर हो के आए हो, ये बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब जैसे ऊपर अभी मैंने जो आपको बताया उसके ऊपर देखो, ये सेंटेंस ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ आपको, राइट। जैसे दे हैव नॉट डन देयर वर्क येट, उन्होंने अपना काम अभी तक नहीं किया, राइट। दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव ईटन फूड। अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस कैसे बताते हो आप। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट। ये आप बता रहे हो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट में उसका असर है ना, मैंने कंप्लीट कर लिया और आगे भी मैं पढ़ रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सी हैज़ बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, वो आगरा कई बार जाके आ चुकी है, वो आगरा कई बार जाके आ चुकी है। वो अपना अनुभव बता रही है, वो कहाँ कहाँ घूमी है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, उसने क्या क्या किया है, ये सब बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बीन का मतलब होके आना। सी हैज़ बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, राइट। राम हैज़ वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, राम ने इस मूवी को कई बार देखा है, ठीक है ना। वी हैव ईटन दिस फूड मैनी टाइम, हमने इस खाने को कई बार खाया। ये आप अपना अनुभव बता रहे हो। क्या बता रहे हो भैया, अनुभव बता रहे हो। अब याद रखना दोस्तों, एक अच्छी चीज़ मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एक अच्छी चीज़ मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करना, राइट। कई बार ये होता है सी हैज़ बीन टू आगरा मैनी टाइम्स, ठीक है ना।
या जनरली ऐसा बना सकते हो, मेनी टाइम को बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। और सी हैज़ गॉन टू आगरा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस समझ लो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में जाएगी। हमको कब बोलना है, मुझे कब बोलना है, या हमको कब बोलना है सी हैज़ बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, और हमको कब बोलना है सी हैज़ गॉन टू आगरा मेनी टाइम। आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ही हम लोग दोस्तों समझने वाले हैं, ठीक है ना। अभी डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा याद रखना, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्ड नहीं लिख रहा, बस इतने ही लिख लो चलेगा। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, राइट, समझने की कोशिश करो। सी हैज़ बीन टू आगरा एंड सी हैज़ गॉन टू आगरा। जब मैं बोलता हूँ सी हैज़ गॉन टू आगरा, तो इसका मतलब है मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा में ही हूँ, वहाँ से वापस नहीं आया हूँ। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ हैव यू गॉन टू आगरा, हैव यू गॉन टू आगरा, क्या आप आगरा गए हो, और अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो आप ये कभी मत बोलना कि आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, ये गलत हो जाएगा। भाई आप जब आगरा पहुंच गए हो और यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, कहाँ है भाई, या आई हैव गॉन टू आगरा, मतलब पहुँच चुका हूँ, अभी मैं आगरा में ही हूँ। तो जब आप वहाँ पहुँच जाओ और तब आपसे कोई पूछा कि भाई कहाँ है, और आप बोला आई हैव गॉन टू आगरा, मतलब मैं आगरा आया हूँ या आगरा पहुँच चुका हूँ। लेकिन आपके सामने बंदा खड़ा है और आप उससे पूछ रहे हो हैव यू गॉन टू आगरा, तो आप उसको बोलो यस आई हैव बीन टू आगरा, हाँ मैं आगरा होके आया हूँ, क्योंकि आप घूम के आ चुके हो और उसके सामने खड़े हो, तभी तो आंसर दे पा रहे हो। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात पल्ले पड़ी कि भाई आप घूम के आ चुके हो, अपना अनुभव बता रहे हो। जब अनुभव बता रहे हो जनरली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई हैव बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, मैं कई बार आगरा जाके आया हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई मेनी टाइम्स, मैं मुंबई कई बार जाके आया हूँ। आई हैव बीन टू भोपाल, मैं भोपाल जाके आया हूँ, मतलब गया और वहाँ से वापस आ गया, तभी तो सामने खड़ा, तभी तो आंसर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। और अगर बंदा सामने खड़ा है तो वो ये बोलना गलत है कि आई हैव गॉन टू आगरा, ये गलत है। सामने खड़ा होके नहीं बोल सकता वो, अरे वो तो आगरा में, सामने खड़े होके तुम नहीं बोल सकते आई हैव गॉन टू आगरा, ये गलत है। आप वहाँ से घूम के आ गए हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव बीन टू आगरा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही। तो बीन दिखाता है आपका एक्सपीरियंस कि आप वहां से होके आ चुके हो, काम कंप्लीट हो चुका है अभी, तभी, और उसका असर भी वर्तमान में, तभी तो आप बोल रहे हो। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब आपको देखना है कि हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस की कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का और कौन सा सिंपल पास्ट का है। तो याद रखना, आपको चुका चुकी चुकी से नहीं पहचानना, आपको इनसे पहचानना है। ये कुछ टाइम कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड दिखाते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आई मेट यू यस्टरडे, मैं कल तुमसे मिला, वो खत्म हो गया काम, मैं कल पिछले महीने वहाँ गया। आई वेंट देयर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, 1991, 1921, कोई भी सन दिया रहे, ये सब दिखाते काम कंप्लीट हो चुका है और इसका असर प्रेजेंट पे नहीं है। लेकिन ये सारे दिखाते हैं दोस्तों अनफिनिश्ड एक्शन को, कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। याद रखना, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, 2-3 टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, आई हैव गॉन देयर सेवरल टाइम्स। अब यहाँ वर्तमान में खड़े हो, आप घूम के आ चुके हो, उसका असर प्रेजेंट में है, आज आप बता रहे हो, तो मतलब काम तो आपने किया है लेकिन उसका असर कहाँ है, प्रेजेंट में है। वर्तमान में खड़ के आप ये सब कुछ बता रहे हो, तो ये बताने के लिए अनफिनिश टाइम बताते हैं, मतलब आप कई जगह घूम के आ चुके हो और भी कहीं घूमने वाले हो, खत्म थोड़ी ना हो आपका घूमना। तो याद रखना, ये दिखाते हैं कंप्लीट एक्शन को और ये दिखाते हैं अनकम्प्लीट एक्शन को, मतलब इनकम्प्लीट एक्शन को, राइट, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा। तो याद रखना, ये तमाम प्रकार के कीवर्ड दिमाग में सेट करके रखना। और याद रखना, जब भी आपको गलती आएगी ना, तो याद रखना टाइम दिया रहेगा और टाइम के आधार पर ही आपको गलती आती है, ऐसी गलती नहीं आती है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया था ना, शी हैज़, याद रखना टाइम के आधार पर गलती आती है, gone there many times। मान लो आपको यहाँ पर gone नहीं भी आता है तो भी आप समझ जाओगे भैया many times आया तो मुझे क्या लगाना है, हैज़ गॉन। सिंपल सी बात है, many times आ जाए, टिल नाउ आ जाए, येट आ जाए, नेवर आ जाए, सीन्स वगैरह वगैरह, ये सब बताते भैया
किसको दिखाते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन। और ये सबको सब किसको दिखाते हैं, फिनिश्ड एक्शन को। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंस फॉर का यूज भी होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, देखते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले ये समझ लो, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। देखो आप समझते हैं हम लोग फिनिश्ड टाइम किसको, फिनिश्ड टाइम क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फिनिश्ड टाइम क्या होता है और अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है, इसके आधार पर सेंटेंसेस देखो। देखो भैया, फिनिश्ड टाइम क्या होता है और अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है। जब मैं कहता हूँ आई वेंट टू फ्रांस इन 2015 और 2016, तो अब बताओ अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है। तो भैया ये तो 2015 की बात कर रहा है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो काम फिनिश्ड एक्शन है। अभी तो चल रहा है 2023 और मैं बात करूँ 2016 की, तो वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो हम दिखाएंगे दोस्तों सिंपल पास्ट में। अब ये इसको ऐसा समझ लो कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइम के आधार पर। तो जब आप बोलते हो भैया 2015, तो समझ लो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इधर बोल रहा हूँ आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस, मैं फ्रांस 2 बार जा चुका हूँ, मैं फ्रांस 2 बार जाके आ चुका हूँ, मतलब अभी काम इनकम्प्लीट एक्शन दिखाता है। यहाँ पर याद रखना फिक्स्ड टाइम आप नहीं बता सकते हो, यहाँ पर फिनिश्ड टाइम नहीं बता सकते हो, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन टू फ्रांस 2016, तो ये गलत हो जाएगा भैया। अरे आप तो अभी खड़े हो ना 2023 में और जाके आ चुके हो 2016 में, ये तो आप ग्रामरियन की आत्मा काँप जाएगी कब्र में से। तो याद रखना यहाँ पर फिनिश टाइम नहीं दिखाया जाता है। 2016, 17, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आते। ये सारे के सारे कीवर्ड आते भैया सिंपल पास्ट में, याद रखना। हाँ चलिए, आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस, मैं फ्रांस 2 बार आ चुका हूँ। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, देखो ये टाइमलाइन में बना रहा हूँ, टाइमलाइन को समझो जरा। ये लिखा है पास्ट, ठीक है ना, और ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है ना। तो आप यहाँ खड़े होके ये बोल रहे हो कि आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस, तो मतलब आप 2 बार जा चुके हो। आप गए थे कब, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भले 2016 में गए हो, कभी भी गए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तक आप कितनी बार होके आ चुके हो, 2 बार होके आ चुके हो, मतलब अभी भी असर उसका कहाँ है, प्रेजेंट पे है, अनफिनिश्ड टाइम, और आगे भी जाने वाले हो आप, काम खत्म थोड़ी ना हुआ, आप 2 बार जाके आ चुके हो, अपना अनुभव बता रहे हो। तो ऐसे अक्सर हम लोग हमेशा लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इधर देखो, बी वॉच्ड द टाइटैनिक सो मेनी टाइम्स इन हाई स्कूल। हाई स्कूल कौन सा टाइम भैया, फिक्स्ड टाइम बता रहे हो कि भैया कब देखी थी, जब वो हाई स्कूल में थे, या फिनिश टाइम बता रहा। तो उसने टाइटैनिक मूवी कितनी बार देखी, उसने सो मेनी टाइम्स टाइटैनिक मूवी देखी जब वो, लेकिन आज नहीं देख रहा है, आज वर्तमान में नहीं देख रहा है, वो तो स्कूल में था तब देखी, हो सकता है 2008 में देखी हो, वो फिनिश्ड एक्शन है। लेकिन मैंने बोला वी हैव वॉच्ड टाइटैनिक सो मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, हमने टाइटैनिक कई बार देखी है और आगे भी कई बार देखने वाले हैं। तो कई बार देखिए मतलब कई बार, 1, 2, 3, 4, 5 कई बार देखिए। ये प्रेजेंट में उसका असर आज भी आप देखने वाले हो, आने वाले भविष्य में भी कई बार उसको देखोगे। तो ऐसा एक्शन जो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा खत्म हो चुका है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा। लेकिन अभी ऐसा एक्शन खत्म हुआ है जो थोड़ा सा गुजरा है और उसका असर अभी भी प्रेजेंट पर है, तो ये बताने के लिए यहाँ पे देखो, आई हैव मेट द पीएम अगस्त में पीएम से मिला, मतलब अगस्त बीत चुका है, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, मतलब पिछले अगस्त की बात कर रहा हूँ। ये अगस्त होगा, मैं थोड़ा ड्रॉप कर दूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये समझ के अगस्त से चल ही रहा है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर जुलाई। आई मेट द पीएम जुलाई इन जुलाई, मतलब जुलाई बीत चुका है, काम खत्म हो चुका है, वो फिनिश एक्शन। लेकिन देखो आई हैव मेट द पीएम, मैं पीएम से मिला हूँ, अब वो मैं कब मिला हूँ, फिनिश टाइम में नहीं बता रहा हूँ कि मैं कल मिला हूँ, परसों को मिला हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा, इधर ही आएगा। हाँ, बस मिला हूँ मैं, ठीक है ना, एक्शन फिनिश नहीं हुआ, उसका असर अभी भी प्रेजेंट पर है। आई होप आगे चलते हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक सेंटेंसेस बनाए, मतलब जो काम खत्म हो गया उसका असर प्रेजेंट पे कैसा दिखाना है, ये देखो जरा, ये टाइमलाइन को समझो भैया जरा।
ये है आपका, ये है आपका पास्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर आप खड़े हो, प्रेजेंट पे खड़े हो। अब असर देखो कैसा आएगा भैया, इधर देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि भैया पास्ट में काम खत्म हो चुका, प्रेजेंट में काम खत्म नहीं हुआ है। अब इधर देखो, आई होप सारे आपको दिख रहे होंगे। इधर देखो, आपने यहाँ कोई काम शुरू किया है और वो अब तक चला आ रहा है, उसका असर क्या है भैया? ये देखो, आपने कोई काम खत्म किया एकदम से और उसका असर प्रेजेंट पे कैसा है। जैसे देखो, कोई भी सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कनेक्शन टू द प्रेजेंट, कोई भी काम हुआ उसका कनेक्शन प्रेजेंट पे कैसा है, उसका कनेक्शन प्रेजेंट पे कैसा है। देखो, मैंने कहा आई हैव लिव्ड इन खंडवा फॉर 5 ईयर। क्या आपको यहाँ पर फॉर और सिंस में कोई दिक्कत है? ये होता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये सीन्स होता है भैया पॉइंट ऑफ टाइम। सीन्स क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा फिक्स समय के लिए हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, राइट। जैसे फॉर 2 घंटे से, 2 आवर्स 2 दिन से, फॉर 2 डेज 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है ना, 2 साल से, 2 ईयर्स, ये सब बताते हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब होता है सो, ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। सिंस बताते जैसे आपको बोलना है मंडे, है ना, कोई दिन का नाम बोलना है, जुलाई बोलना है, कोई 1991 कोई सन बोलना है, ठीक है ना, दिवाली बोलना है, कोई भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, और पीरियड ऑफ टाइम बताना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे, राइट। इसी के ऊपर वैसे कुछ एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने कहा आई लिव्ड इन खंडवा फॉर 5 ईयर्स, मैं खंडवा में 5 साल रहा। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं आज वर्तमान में खड़ा होके, मैं खंडवा में खड़ा होके ये बोल रहा हूँ कि मैं खंडवा में 5 साल रहा। इसका मतलब ये है स्टिल लिविंग इन खंडवा, कि मैं अभी तक खंडवा में ही रह रहा हूँ। नहीं समझ में आया भाई? मैं आया 2010 में आया, 2011 मान लो, 2012 में आया, ये मान के चलो 2016-17 में आया, 5 साल देख लो कब आया, मैं 2016 में आया, राइट। तो 2016 से लेके 2023 तक, अभी तक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, सेंटेंस का मीनिंग ये है, ये नहीं कि ख़त्म हो चुका है कि बंदा और कहीं चला गया है। खंडवा फॉर 5 ईयर, मैं खंडवा में 5 साल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आई एम स्टिल लिविंग इन खंडवा, मैं अभी भी खंडवा में रह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा लगता है सुनने में कि यार काम कंप्लीट हो चुका और कहीं रहने चला गया, नहीं भैया, इसका मतलब है कि वो अभी भी खंडवा में रह रहा, तभी तो प्रेजेंट में खड़ा होकर बोल रहा है वो, ठीक है ना, उसका असर अभी भी प्रेजेंट पर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ कभी आए और यहाँ से अब तक क्या कर रहे हो, यहाँ पर रह रहे हो। दूसरा सेंटेंस देखो, राज एंड प्रिया हैव बीन टुगेदर फॉर 7 ईयर। अब देखो 7 ईयर कौन सा टाइम भैया? ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है ना, 7 साल से। तो राज और प्रिया 7 साल से एक साथ में है, ठीक है ना, मतलब 7 साल से एक साथ में, 7 साल पहले उनकी शादी हुई, मतलब 2012-14 में शादी हुई, अब तक 2023 तक कितने, 6 और 7 साल आप जनरली काउंट कर लो, ठीक है ना, तो 7 साल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि राज और प्रिया एक साथ 7 सालों से है, दोनों एक साथ 7 सालों से। तो इसका मतलब ये है कि अब नहीं है, ऐसा मत निकालना, इसका मतलब है कि वो अभी भी साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना, अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है भैया, अभी भी वो साथ में रह रहे हैं। और फ्यूचर कोई जानता नहीं क्या होता है फ्यूचर में, ठीक है ना। बस कहने का मतलब है वो 7 सालों से एक साथ रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, राइट। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, अगर मैं ये बोलता हूँ आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी कल जॉब खो दी, आई लॉस्ट माई जॉब यस्टरडे, वो सिंपल पास। लेकिन आई हैव लॉस्ट माई जॉब, इसका मतलब ये है प्रेजेंट में अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दी है, तो कहने का मतलब है कि अभी भी बेरोजगार है वो, उसको जॉब अभी भी नहीं मिली। आई एम स्टिल वॉट अनएम्प्लॉयड, आई एम स्टिल वॉट हेल्पलेस। इसका मतलब कनेक्शन, इसका कनेक्शन ये होगा प्रेजेंट से। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अपनी जॉब खो चुका हूँ, तो इसका कनेक्शन ये है ही डजंट हैव अ जॉब, उसके पास जॉब अभी भी नहीं है वर्तमान में, तभी तो बोल रहा है वो। अरे पास्ट में उसने अपनी जॉब खो दी, मान लो उसने 10 दिन पहले अपनी जॉब खो दी, अब प्रेजेंट में वो अगर बेरोजगार है तो उसका असर अभी प्रेजेंट पे ही है ना, अभी भी तो बेरोजगार। अगर जॉब मिल जाती तो काम खत्म हो जाता, वो बोलते ही नहीं, ठीक है ना। मतलब उसने यहाँ पर जॉब खोई और अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिली, मतलब प्रेजेंट पे असर क्या है कि अभी बेरोजगार है वो, काम खत्म ही नहीं हुआ। इधर देखो, आई हैव गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिल गई,
अरे मुझे जॉब मिल गई, मतलब 2-4 दिन पहले उसको जॉब मिली, तो अभी तक उसके पास जॉब है, तो उसका मतलब है स्टिल आई हैव अ जॉब, अभी तक मेरे पास जॉब है। तो ये होता है भैया कि पास्ट में कोई आपके साथ घटना हुई और उसका असर प्रेजेंट में अभी तक कैसा है, ठीक है ना। इसके ऊपर वह सेंटेंस था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इधर देखो और कुछ सेंटेंस देखो। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया भैया? टैक्स को इंक्रीज करने का सोचा, है ना, टैक्सेस को बढ़ाने का सोचा। मान लो गवर्नमेंट ने यहाँ पर करा टैक्स इंक्रीज, मतलब यहाँ पर ये पास्ट में उसने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने क्या बढ़ाने का, टैक्स को बढ़ाने का। अब प्रेजेंट पे असर क्यों है? इसका मतलब ये है प्रेजेंट में असर ये है। अब प्रेजेंट में देखो असर क्या होगा, प्रेजेंट में असर ये है टैक्सेस राइजिंग। भाई गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको समझने की कोशिश करो। गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना टैक्सेस बढ़ा दिया। पास्ट में उन्होंने कभी भी शुरू किया होगा, अपना टैक्स बढ़ाए होंगे, तो उसका असर प्रेजेंट में ऐसा है कि अभी भी टैक्सेस बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ वो एक्शन, अभी भी प्रेजेंट पर उसका असर है। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत लॉजिकली समझा रहा हूँ इसको, जिसको समझ में आ गई ना तो उसको कभी गलती नहीं होगी इस टेंस में। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया टैक्सेस को बढ़ाने का। अब इसका असर प्रेजेंट पर कैसा है? प्रेजेंट पर असर ये है भैया कि जो टैक्सेस है वो अभी तक क्या हो रहा है, हर महीने, हर साल, हर दिन, प्रतिदिन या हर महीने क्या बढ़ता चला जा रहा है, उसका असर प्रेजेंट पर ऐसा है, ठीक है ना। द टैक्सेस आर स्टिल इंक्रीजिंग, अभी भी बढ़ रहा है। हैवी रेन हैज़ कॉज्ड फ्लडिंग इन मैनी एरिया। तो हैवी रेन के कारण पूरे एरिया में क्या होगा, पानी भर गया, है ना, फ्लडिंग हो गया, एक प्रकार से पानी भर गया, बाढ़ आ गई, पूरे एरिया में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अब मैंने जब बनाया इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, हैवी रेन हैज़ कॉज्ड फ्लडिंग इन मैनी एरिया, कई एरिया में क्या भरा गया भैया, पानी भरा गया, बाढ़ आ गई। अब इसका असर कहाँ होगा भैया, प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे असर ये भराया होगा, मतलब कल आई बारिश और कल सब दूर पानी भर गया, अभी प्रेजेंट में अभी मैं खड़ा हूँ, अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। अब इसका असर प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि मैं परेशान हूँ भैया, मुझे यहाँ से निकालो, से त्राहीमाम है, मतलब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, कार डैमेज हो गई, रोड टूट गए, ये प्रेजेंट में उसका असर है। समझ में आ रहा है? तो पीपल आर हेल्पलेस एंड बिल्डिंग्स एंड कार्स हैव बीन डैमेज, और क्या हो गई, सब नुकसान हो गया। समझ में आ गया? अब मैंने आपको फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइम समझाया, इसको और अच्छे से समझ लो अलग तरीके से कि फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिनिश्ड टाइम का मतलब ये होता है कि जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें फिनिश टाइम नहीं दिखाते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम फिनिश मतलब एक्शन फिनिश्ड नहीं होता है, काम खत्म जरूर हुआ, उसका असर प्रेजेंट पर है, ठीक है ना, वो खत्म नहीं हुआ। खत्म हम बताते हैं सिंपल पास्ट में कि काम खत्म हो चुका है ना, वहाँ पर खत्म हो चुका, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का इस्तेमाल हम लोग फिनिश्ड एक्शन के लिए नहीं करते हैं, उसमें फिनिश्ड एक्शन दिखाते ही नहीं। जैसा मैंने कहा आई हैव बीन टू आगरा ट्वाइस, मैं आगरा 2 बार घूम के आया हूँ, मतलब कहीं ना कहीं और आगे भविष्य में भी वो जाएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ एक्शन। क्या बताया मैंने कि कल आया हूँ, परसों आया हूँ, 2 दिन पहले आया हूँ, ये सब बताते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में। यहाँ तो वो घूम के आया है और आगे भी भविष्य में कई बार घूमने वाला है, तो हम लोग फिनिश्ड टाइम नहीं दिखाते यहाँ पर। अगर यहाँ पर लास्ट मंथ आए तो भैया ये गलत हो जाएगी, ये मत लगाना। आई एंड कुलदीप हैव वॉच्ड गदर एक प्रेम कथा सो मेनी टाइम्स। कुलदीप सर और मैंने क्या करा, गदर एक प्रेम पढ़ा कई बार देखी है, और आने वाले भविष्य में और भी देखने वाले हैं, राइट। उसी को अब तो गदर 2 आ गई, वो भी देखने वाले। तो मतलब हम लोग इसमें फिनिश्ड एक्शन नहीं दिखाते कि हमने ये काम खत्म कर लिया, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग इसमें वो एक्शन दिखाते हैं दोस्तों उसका प्रेजेंट में रिलेशन होता है, प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट अभी भी है, और फिनिश्ड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखाया जाता है। फिनिश्ड एक्शन से मेरा मतलब है कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 घंटे पहले, ये सब क्या है, फिनिश्ड एक्शन हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा बताता हूँ तो क्या अभी 2 घंटे पहले, है ना, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो ये तो पीरियड ऑफ टाइम है, पिछले महीने, पिछले दिन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट दिवाली, ये सब फिनिश्ड एक्शन हो जाएंगे। इनको ऐसा टाइम हम लोग इसमें नहीं दिखाते। आई हैव मेट PM ऑफ इंडिया, मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिला हूँ। अब कब मिला हूँ, कोई टाइम बताया मैंने, कल मिला हो, परसों मिला, नरसों मिला, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग फिनिश्ड एक्शन नहीं दिखाते, ठीक है ना। अब अनफिनिश्ड की बात कर लेते हैं। अनफिनिश्ड का मतलब क्या होता है? अनफिनिश्ड का मतलब ये समझ लेना। अनफिनिश्ड का मतलब होता है, मान लो ये कैलेंडर है, कैलेंडर में आपके कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, राइट। तो आप मान लो ये 15 तारीख पे खड़े हो, ये मान लो ये 20 तारीख पे हो, आप यहाँ पर खड़े हो, और ये जुलाई अगस्त के महीने में आप खड़े हो, और आप 20 तारीख को बोलते हो यार मैं पूरे महीने जिम नहीं गया हूँ,
मतलब एक्शन ख़त्म नहीं हुआ। एक्शन ख़त्म होने का मतलब जिस महीने में आप ये बोल रहे हो कि आप जिम नहीं गए हो, मतलब वो महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। आई हैव नॉट गॉन टू जिम दिस मंथ। और ये अनफिनिश्ड एक्शन दिखाने के लिए कीवर्ड याद रखना, ये हमेशा ऐसे मिलेंगे, दिस मंथ, ठीक है ना, दिस ईयर, इस साल, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। तो जनरली ये शब्द आपको मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाएंगे। अरे भाई ये पूरा 30 दिन का आपका महीना है और इसी 30 दिन में आपने कोई काम नहीं किया है और इसी महीने में आप खड़े हो और आप बोल रहे हो कि मैंने इस महीने ये काम नहीं किया है, मतलब वो टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड टाइम है वो। लेकिन मान लो कि अगस्त चल रहा हो, अगस्त पूरा ख़त्म हो जाता है और मैं सितंबर में खड़ा होके ये बोलता हूँ कि यार पिछले महीने में जिम नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू जिम लास्ट मंथ, वो महीना ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको बोलोगे सिंपल पास्ट में, आई डिड नॉट गो टू जिम लास्ट मंथ। अब वो महीना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप इसी महीने में खड़े होके इसी महीने में आपने कोई काम नहीं किया है ये बता रहे हो, तो अनफिनिश्ड एक्शन हुआ ना। अनफिनिश्ड एक्शन हुआ, समझ में आ रहा है। अनफिनिश्ड एक्शन का मतलब है अनफिनिश्ड टाइम बता रहे हो आप, सॉरी अनफिनिश्ड एक्शन नहीं, अनफिनिश्ड टाइम बता रहे हो, मतलब ये महीने की ड्यूरेशन अभी खत्म नहीं हुई। इधर देखो, आई एंड माई फ्रेंड हैव हैड पिज़्ज़ा ट्वाइस दिस वीक। इस सप्ताह मैंने और दोस्तों ने क्या करा दोस्तों, देखो इधर देखो क्या बोला, आई एंड माई फ्रेंड हैव हैड पिज्ज़ा ट्वाइस दिस वीक। इस सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है मैं सैटरडे को ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे बोल रहा हूँ या संडे बोल रहा हूँ मैं। तो ये इस सप्ताह में हम लोगों ने मैंने और मेरे दोस्तों ने 2-3 बार पिज़्ज़ा खा लिया। फिनिश एक्शन बताया क्या? नहीं, अनफिनिश्ड टाइम है, ये सप्ताह भी खत्म ही नहीं हुआ है। तो ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टाइम बताते हैं अनफिनिश्ड टाइम को शो करने के लिए। आई हैव लर्न 10 टॉपिक्स टुडे। आज का दिन खत्म नहीं हुआ, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। अब मैं 4 बजे इवनिंग में बोल रहा हूँ भाई मैंने आज दिन भर में 4 टॉपिक तैयार किए, तो ये दिन भर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड टाइम है, ये टाइम ख़त्म नहीं हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? आई होप मेरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इन माई लाइफ आई हैव ट्रेवल्ड टू सो मैनी प्लेसेस। मैं अपने जीवन में कई स्थानों पर घूमा हूँ। इन माई लाइफ, क्या मेरा जीवन खत्म हो गया? नहीं हुआ ना, अभी भी मैं जिंदा हूँ। अनफिनिश्ड टाइम है, टाइम खत्म नहीं हुआ। टाइम खत्म तब होगा जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है। टाइम खत्म कब होगा? जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, तब वो होगा फिनिश टाइम। ये अनफिनिश्ड टाइम है, मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस हम लोग अनफिनिश्ड टाइम को इस तरीके से दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर। और फोर का भी इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं याद रखना, पहले समझ लो। यहाँ पर लिखा मैंने दोस्तों फोर और यहाँ पर लिखा सिंस। इसमें हम लोग इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं? अभी तक बचपन से आज तक तो हम लोगों ने लास्ट वाले टेंस में करते आए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सुबह से खाना खा रही है सिंस मॉर्निंग। भाई साहब ये सारे कीवर्ड हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं और होते हैं, और एग्जाम में इसी से बेस्ड बहुत सारी एरर आती है आपको, राइट। आपको क्या करना है, बहुत आसान है। देखो मैं आपको सिंपल सा लॉजिकली बता देता हूँ। पहले देखो, फोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। और इसका पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स समय बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले समझ लो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। मान लो मैंने एक ये घड़ी बनाई, ठीक है ना, यहाँ पर ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 कर दो, ये 10 कर दो, 11, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, समझ लो आप क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ठीक है ना, ये थोड़ी घड़ी मेरी टेढ़ी मड़ी बन गई, इसको सुधार लेता हूँ थोड़ी से, ठीक है ना। ये आपकी क्या है भैया, 11 10 9 8 7 6। अब आप समझो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, राइट। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसको समझ लो भैया। मान लो कि आप कोई फिल्म देखने गए, फिल्म शुरू हो रही है 12 बजे, आप चले गए वहाँ पर 11:50 को। अब आप 12 से लेके 3 12 to 30
जब आप 12 बजे अंदर गए और 3 बजे निकले फिल्म देख के, राइट, तो 12 बजे गए और 3 बजे निकले, 12 बजे पॉइंट हुआ और 3 बजे निकले, ये भी पॉइंट हुआ, तो 12 से 3 ये क्या कौन सा टाइम होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो 3 घंटे आपने अच्छे बुरे भरे जैसे भी बिताए हैं अंदर 3 घंटे, वो 3 घंटे वो होता है दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। बहुत आसान है। अब मैं आपको इनका इस्तेमाल बता देता हूँ। सीन्स ऑफ 4 का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत आसान है। लोग चांद पे चले गए, हमको सीन्स ऑफ 4 का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। देखो कैसे, घड़ी की सबसे यूनिट होती है सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों सेकंड। क्या होती है? सेकंड के लिए आप करोगे 4, उससे बड़ा होता है आपका मिनट्स, मिनट्स के लिए करोगे 4, उससे बड़ा आपका क्या होता है दोस्तों? आवर, क्या लगा दोगे? 4। आवर से बड़ा क्या होता है दोस्तों? आपका डे होता है। डे से बड़ा क्या होता है दोस्तों? वीक, वीक होता है। और वीक से बड़ा आपका होता है मंथ, और मंथ से बड़ा क्या होता है दोस्तों? ईयर, और ईयर से बड़ा क्या होता है? डिकेट्स, डिकेट्स से बड़ा होता है सेंचुरी। डिकेट्स मतलब 10 साल का जो समय होता है उसको डिकेट्स बोलते हैं, और 100 साल का जो समय होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। इन तमाम प्रकार के कीवर्ड के लिए हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये होते सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम एक बात देखो, जैसे दिन में हम लोग जानते हैं कि मॉर्निंग, सुबह से लेके अब तक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट बता रहा हूँ, इवनिंग, ठीक है ना, और आफ्टरनून, इन सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? जो दिन में एक बार घटित होती है चीज़ें उसके लिए हम लोग ऐसा भी समझ लो कि जो दिन में एक ही बार घटित होती है उसके लिए हम लोग क्या लगा देते? सिंस का प्रयोग कर देते। अब इसके अलावा सेकंड, मिनट, आवर, डे, डे में अगर दिन का नाम हो, जैसे मंडे दिया है, मंडे, ट्यूसडे, पूरे 7 दिन के नाम दिया रहे तो सिंस लगा दो। मंथ का नाम दिया दे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिंस लगा दो। उसके बाद में ईयर दिया है कोई 1991, आप लगा दो सिंस, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो सेकंड, इनमें अगर लास्ट शब्द जाए, लास्ट 2 मिनट्स, अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आप लगाओगे सिंस लास्ट 2 मिनट, पिछले बीते हुए 2 मिनट से, वो फिक्स बता रहा, पॉइंट बता रहा, पिछले बीते हुए 2 मिनट से वो खाना खा रहा है, या 2 मिनट से उसने खाना खाया है, बीते हुए 2 मिनट से, राइट। तो ये क्या है? पॉइंट है। तो मान लो इनके बाद ये देख रहे हो आप, सेकंड से लेके ये डे, वीक पूरा आ जाए, अगर इनसे पहले आपका लास्ट शब्द दिख जाए तो समझ जाना आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। पिछले 2 दिनों से, सिंस लास्ट 2 डेज, पिछले 1 महीने से, सिंस लास्ट 1 मंथ, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सिंस ऑफ 4 में अंतर। अब इससे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आती है, जरा देखो जरा। अगर मैं आपको ये लिखता हूँ, ही हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, वह सुबह से यहाँ है। राम हैज़ बीन हियर फॉर 2 days, राम 2 दिनों से यहाँ है। शी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग, शी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अब इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों सिंस ऑफ 4 का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, ही हैज़ बीन हियर, वो यहाँ है, कितने? सुबह से यहाँ है। कब से यहाँ है? सुबह से यहाँ है। इसका मतलब ये है, हमने बोला था कि पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग किस में दिखाता? सिंपल पास्ट में दिखाते जनरली। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब, मेरा मतलब है जो समय बीत चुका है पास्ट में नहीं दिखाते, जो समय बीत चुका है वो हम लोग पास्ट में दिखाते। जैसे जैसे महाराणा प्रताप जी का मृत्यु हुई 1576 में, तो महाराणा प्रताप डाइड इन 1575 में, 1575 में उनका देहांत हुआ, राइट। तो वो भी तो एक प्रकार से पॉइंट बता रहा है, लेकिन बेटा वो ख़त्म हो चुका है, उसका आज प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इसका मॉर्निंग का प्रेजेंट से रिलेशन है। सर सीन्स भी तो बताता है, पॉइंट वो भी तो बताता है। 1575 दोनों में अंतर ये समझो भैया, ये किसी का दिमाग में कन्फ्यूज़न आ सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अगर कोई बंदा बोला कि सुबह से यहाँ है, मतलब इसको समझो भैया, ये प्रेजेंट है आपका और ये पास्ट है। कोई बंदा किसी का घर आया यहाँ पर सुबह, एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आया, और सुबह से लेके अभी जब वो बोल रहा तब तक, मतलब सुबह से लेके अब तक, सुबह वो आया और तब से लेके अब तक वो उसके घर पे है,
ठीक है ना। तो ये बताता है भैया प्रेजेंट में रिलेशन बताए, पास्ट में जो उसने शुरू किया उसका प्रेजेंट पे रिलेशन बताता है यहाँ पर, राइट। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ उसका प्रेजेंट में रिलेशन बताता है, मॉर्निंग के सीन्स और फॉर, इसलिए इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसका मतलब सुबह से लेके अब तक वो यहाँ है, ऐसा नहीं कि सुबह ही आया और सुबह ही काम खत्म हो गया, नहीं, सुबह से लेके अब तक यहाँ है, ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है ना। इसलिए सीन्स ऑफ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। राम हैज़ बीन हियर फॉर 2 days, राम 2 दिनों से यहाँ है, राम 2 दिनों से यहाँ। फॉर का इस्तेमाल तो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं। राम 2 दिनों से यहाँ है, अब 2 दिन कब शुरू हुए थे, तब से लेके अब तक राम यहाँ पर है। सी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। सी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आपके सीन्स और फॉर है ना, ये जो सीन्स और फॉर है ना दोस्तों, इनका इस्तेमाल ना सिर्फ हम लोग लास्ट वाले टेंस में करते हैं, ये सीन्स और फॉर का इस्तेमाल ना सिर्फ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट वाले जो 3 टेंस होते हैं उनमें करते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट में भी हम लोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये रिलेशन बताते हैं प्रेजेंट टाइम का, पास्ट में कोई चीज़ हुई और तब से लेके अब तक, ठीक है ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तुम 2 बजे से यहाँ हो। यू हैव बीन हियर सिंस 2 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस 2 o'clock। तुम 10 दिनों से खाना, तुम 10 दिनों से उससे नहीं मिले, तुम 10 दिनों से उससे नहीं मिले। तो यू हैव नॉट मेट हर फॉर 10 days, तुम 4 घंटे से, तुमने 4 घंटे से कुछ नहीं पढ़ाया। तो यू हैव नॉट टॉट एनीथिंग फॉर 4 hours, तुमने 1 घंटे से कुछ नहीं कहा। यू हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग फॉर 1 hour, मैं 2 दिनों से उससे ढूंढ रहा हूँ या ढूंढा मैंने उसे, ठीक है ना। आई हैव सर्च हर फॉर 2 days, 2 दिनों से उसे ढूंढा या 2 दिनों से लेकर अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ढूंढ ही रहा हूँ। तो आई होप सीन्स और फॉर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, जनरली इनका इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, ड्यूरेशन टाइम को बताने के लिए। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी का यूजेस मैंने आपको बताने की कोशिश की है और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।